नेक्स्ट है क्लास 9th की नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारे पास 1.6। तो इसके लिए सबसे पहले इसके कुछ रूल्स हैं, जैसे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का मतलब होता है कि पावर फॉर रियल नंबर्स, यानी कि रियल नंबर की जो पावर है उसके कुछ रूल्स हैं, हम पहले वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट रूल है कि ए पावर m इंटू एन। ए पावर m इंटू एन का मतलब है कि अगर हमारे पास, इसको हम बोलते हैं बेस, ये है हमारे पास एक्सपोनेंट दैट इज़ पावर। अगर हमारे पास बेस सेम है, दो टर्म्स हैं मल्टीप्लाई में और उनके बेस सेम है, तो हम इनके पावर्स को ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 पावर 2 मल्टीप्लाई 2 पावर 6, तो हम इसको एक ही बार लिख के ये बनेगा 2 + 6। फिर है ए पावर m पावर n, यानी कि पावर की भी कुछ पावर है तो वो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, जैसे 4 पावर 2 पावर 3, सो विच इज़ इक्वल टू 4 पावर 2 इंटू 3 6। ए पावर m/n, ये था मल्टीप्लाई का साइन, इसका मतलब होता है डिवाइड। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि ए पावर m डिवाइड ए पावर n। अगर बेस सेम है दो टर्म्स का और उसकी पावर्स अलग अलग हैं, वो डिवाइड में है, तो हम इसको लिख सकते हैं, अगर हम इस टर्म को ऊपर लेके जा रहे हैं तो ये बनेगा ए पावर m-n। इसमें हम प्लस करते थे, इसमें सब्ट्रैक्ट। अगर ये नीचे आ रही है पावर तो ये बनेगा ए पावर n-m। नेक्स्ट है अगर बेस अलग अलग है और पावर सेम है, ए पावर m बी पावर n, दो टर्म्स की पावर सेम और टर्म्स अलग अलग हैं, तो ये बन जाएगा a मल्टीप्लाई b पावर m, यानी कि अगर 2 पावर 3 और 4 पावर 3, तो ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई 4 पावर 3 दैट इज़ 8 पावर 3। और किसी की पावर अगर 0 है तो वो हमेशा 1 होता है। अगर डिवाइड में आपके पास a पावर m है तो इसको हम लिख सकते हैं a पावर m-n, यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो इसको न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगी। सम है 1.6 का फर्स्ट सम है 64 पावर 1/2। सबसे पहले 64 के फैक्टर बनाएंगे, 2 पे 32, देन 16 8 4 2, प्राइम फैक्टराइजेशन इसकी कर लेंगे। तो हमने इसको लिख लिया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई। पावर देखनी है इसमें हमारे पास नीचे कितनी आ रही है, वो है हमारे पास 2। तो हमने ये जो नीचे टर्म्स हैं टोटल आई, इनको 2 सेक्शन में डिवाइड कर लेना है हमने। तो ये टोटल 6 है, तो हमने इन्हें 3 सेक्शन में डिवाइड कर लिया। ये एक सेक्शन हमारे पास बन रहा है 2:2 4:2 8, ये भी 8 बनेगा, तो 8 मल्टीप्लाई 8, तो इसको हम लिख सकते हैं 8 पावर 2, तो ये बन जाएगा पावर 1/2 एज इट इज़, ये 8 पावर 2 पावर 1/2। तो पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, बिकॉज अगर a पावर m पावर n है तो वो बन जाएगा a पावर m मल्टीप्लाई n। 2 से 2 कैंसिल, 8 पावर 1 विच इज़ इक्वल टू 8। नेक्स्ट है आपके पास सम 32 रेज़ टू पावर 1/5। तो 32 की पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो फैक्टराइजेशन करने के बाद आपके पास है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। पावर में डिनोमिनेटर 5 है तो ये 5 सेक्शन ही होने चाहिए, 1 2 3 4 5, तो 5 सेक्शन है हमारे पास इसके। तो 2 पावर 5 मल्टीप्लाई 1/5, 5 से 5 कैंसिल विच इज़ इक्वल टू 2 पावर 1, तो 2 के इक्वल है। नेक्स्ट है 125, इसके भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन बना लेंगे पहले। ये बनेगी 5 इंटू 5 इंटू 5, तो 3 सेक्शन चाहिए, तो 3 में इसको पार्टीशन की तो 3 ही आ रहे हैं। 5 पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3, 3 से 3 कैंसिल, 5 पावर 1 इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास 9 पावर 3/2। पहले हमारे पास था कोई भी पावर थी 1/2 1/3 1/5, यानी कि न्यूमरेटर में 1 था। यहाँ पे न्यूमरेटर हमारे पास 1 के अलावा कुछ आएगा नंबर, रियल नंबर ही होगा, वो सॉरी नेचुरल नंबर होगा या इंटीजर नंबर हो सकते हैं आपके पास। यहाँ पे 9 है, पहले 9 की प्राइम फैक्टराइजेशन 3 इंटू 3 दैट इज़ 3/2। डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 है तो 2 सेक्शन होने चाहिए, 3 पावर 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 3 पावर 3
दैट इज़ इक्वल टू 3 अगर इसकी पावर 3 है तो इसको 3 बार ही लिखेंगे मल्टीप्लाई में, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 विच इज़ इक्वल टू 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। नेक्स्ट है 32 पावर 2/5। तो 32 की पहले प्राइम फैक्टराइजेशन बनाएंगे। तो ये है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो ये 2 पावर 5 पावर 2/5, 5 से 5 कैंसिल, 2 पावर 2 दैट इज़ 2 इंटू 2 विच इज़ इक्वल टू 4। नेक्स्ट सम है हमारे पास 16 पावर 3/4। 16 के पहले प्राइम फैक्टराइजेशन बनाई विच इज़ इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 पावर 4 पावर 3/4, 4 से 4 कैंसिल, 2 पावर 3 विच इज़ इक्वल टू 2 इंटू 2 4, 2 ज़ा 8। 125 की पार्टीशन में 5 इंटू 5 इंटू 5 विच इज इक्वल टू 5 पावर 3 इंटू पावर -1/3 से 3 कैंसिल, 5 पावर -1। तो ये नीचे आ जाएगी, नेगेटिव पावर है तो 5 पावर 1, तो 5 पावर 1 इज़ 5 विच इज़ इक्वल टू 1/5। बट हम इसको 5 नहीं लिख सकते, कुछ बच्चे इसको लिख रहे थे विच इज़ इक्वल टू 5 विच इज़ नॉट इक्वल टू 5। इसका मतलब होता है 1/5 और ये है फुल 5। 2 पावर 2/3 इंटू 2 बाई पावर 1/5। तो हमारे पास फॉर्मूला था a पावर m इंटू a पावर n इक्वल्स टू a पावर m प्लस n। बेस सेम, पावर्स ऐड। यहाँ पे इनके बेस सेम है 2 2, तो पावर्स को ऐड कर देंगे 2/3 प्लस 1/5, पावर्स में ही ऐड करना है। तो इसका एलसीएम ले लेंगे 15, 5 2 ज़ा 10, 3 1 ज़ा 3। तो ये हमारे पास है 10 प्लस 3 दैट इज़ 13/15। नेक्स्ट है 1/3 पावर 1/3 पावर क्यूब पावर 7। तो इन दोनों की पावर अलग अलग हो जाएगी। जैसे हमने लिखा था a पावर m b पावर n इक्वल्स टू a बाई b पावर n। अगर इनकी पावर सेम है तो उसको इकट्ठा लिख सकते हैं, तो अलग अलग भी कर सकते हैं। अगर होल पावर है m है तो इसकी पावर अलग हो जाएगी, इसकी पावर अलग। 1 की पावर 7, 3 पावर 3 पावर 7, 1 पावर 7 इज़ 1 दैट इज़ 3 इंटू 3 3 इंटू 7 21। तो अगर हम इसको न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगी। नेक्स्ट है 11 पावर 1/2 और 11 पावर 1/4 डिवाइड में है। तो हमारे पास फॉर्मूला है a पावर m बाई a पावर n। बेस सेम, डिवाइड, तो पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो 11 पावर 1/2 माइनस 1/4। तो एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे विच इज़ इक्वल टू 11 पावर 1/4। फिर a पावर m इंटू b पावर m इज इक्वल टू ए बी पावर m। तो ये बन गया 7 इंटू 8 पावर 1/2, 8 7 इज़ द 56 इक्वल्स टू 1/2। हम इसको लिख सकते हैं √56।